नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर यानी कि सर्कल के साथ। और हमने ट्राइंगल को बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही बेसिक वे में हमने खत्म किया है। अगर आपने ट्राइंगल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके सारे पार्ट्स को देख लेना, क्योंकि पार्ट को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं लगे हुए हैं वो भी लग जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लेना। और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ला रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के ऑल चैप्टर की ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोस। उसके बाद जब सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लाएंगे हम सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ भी नहीं होगी। तो चलो आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। इसका भी हम जल्दी से उद्घाटन करते हैं चैप्टर का, जो कि है हमारा सर्कल। हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले पहला लेक्चर होता है, वो होता है बेसिक नॉलेज के बारे में। ये भी हमारा रहेगा बेसिक नॉलेज के बारे में। अब ये नहीं कि वीडियो छोड़ के चले जाओ, बेसिक नॉलेज मतलब क्या भैया, क्या हमसे लेना देना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी, पार्ट 2 से देखेंगे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, कुछ इसमें प्रूविंग कराई जाएंगी, तो हर एक पार्ट को देखना जरूरी है और एंड तक देखना जरूरी है। और अभी तक आप हमारे इस छोटे से चैनल को दोस्तों में नहीं शेयर किया तो शेयर कर दीजिएगा, इस छोटी सी फैमिली को बड़ा बनाइएगा। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सर्कल को समझते हैं। हम सर्कल पिछली क्लासेस से, उससे पिछली क्लासेस से, बहुत सारी क्लासेस में हम सर्कल का नाम सुनते हैं, सर्कल को जान चुके हैं क्या है। लेकिन काफी सारे बच्चों को भी नहीं पता होता कि सर्कल होता क्या है। अच्छा, हम तो समझे में चलेंगे कैसे कैसे सर्कल फॉर्म होता है। देखो, ये मान लो एक सर्कल है, तो क्या ये सर्कल एक ग्रुप ऑफ पॉइंट है? अपने से सोच के बताना। देखो, क्या ये मान लो हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। मान लो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, मान लो बहुत सारे पॉइंट इसके बीच में है, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सोचो, क्या इसको सर्कल हम कब बोलेंगे? यानी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक जो सर्कल होता है वो ग्रुप ऑफ अ पॉइंट होता है। क्या होता है भाई? वो ग्रुप ऑफ अ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। वो क्या होता है भाई? एक ग्रुप होता है पॉइंट्स का, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। समझे इसका मतलब? यानी कि जो एक सर्कल होता है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है, और जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। इसका मतलब क्या भैया? मान लो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला, वो आर आ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला, वो आर आ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। फिर से हम एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, इस फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो इसको हमने कह दिया ओ, तो वो हमेशा सेम होगा। तो एक सर्कल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझने की जरूरत है जो यहां पे लिखी गए हैं सारी चीजें। हमें डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। समझ गए? तो हमने समझ लिया कि सर्कल क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स होते हैं। समझ गए? हाँ भैया, समझ गए। तो हमने समझ लिया कि सर्कल क्या होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि रेडियस क्या होता है। देखो, रेडियस क्या होता है? उस एक फिक्स्ड पॉइंट, सबसे पहले उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर। तो आप सेंटर भी समझ गए। सेंटर क्या होता है? वो फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से सर्कल के हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, या फिर बोल दे सर्कल के सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? सरकमफ्रेंस। यानी वो एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से सर्कल के सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, या फिर वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। समझ गए सेंटर क्या होता है? अगली बात आती है रेडियस की। देखो, उस फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से
जो सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा रेडियस। सर्कल से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा रेडियस। चाहे ये डिस्टेंस यहां पे हो सकती है, ये पूरा ही एक सरकमफ्रेंस है भाई, तो ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, सारी ही आर ही होंगी। आर क्यों भैया? क्योंकि हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। समझ गए? तो हम मान लो अभी एक रेडियस लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही परफेक्ट सर्कल है और उसमें हमें सारी चीज ड्रॉ करनी है। तो यहां तक तो आप समझ गए कि एक सर्कल क्या होता है, एक सेंटर क्या होता है, एक रेडियस क्या होता है। अच्छा, अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? किसकी भाई? डायमीटर की। तो हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता डायमीटर, इस रेडियस का दो गुना, यानी 2r अगर हम कर देंगे तो वो होगा डायमीटर। यानी कि ये किसी एक पॉइंट से सर्कल के सरकमफ्रेंस से एक पॉइंट से सेंटर से होके जाने वाली दूसरी पॉइंट तक की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। समझ गए? लेकिन हमें इंपॉर्टेंट नहीं है डायमीटर को समझना, बस डायमीटर का मतलब ये समझो कि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, रेडियस का दो गुना होता है। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो जो डायमीटर होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हमारे पास आती है जो कि है कॉर्ड। जो कि है कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होता है वो समझो। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हो। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हो, याद रखना। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। समझ गए? सारी बेसिक्स बातें हैं जो आप क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 में पढ़ के आ चुके हो। तो हम समझ चुके हैं एक कॉर्ड क्या होता है, हम समझ चुके हैं एक सेंटर क्या होता है, हम समझ चुके हैं एक रेडियस क्या होता है, हम समझ चुके हैं एक डायमीटर क्या होता है। आगे हमें जो समझना है वो हम समझते हैं। एक होता है हमारे पास टेंजेंट और एक होता है सेकंड। हम सबसे पहले सेकंड को देखते हैं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करके जाती हो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ये मत समझना कि टेंजेंट और कॉर्ड एक जैसे होते हैं। जो कॉर्ड होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को सिर्फ टच करता है, ना कि टच करके पास आउट कर जाता है। ये याद रखना। तो कॉर्ड बस टच करता है, लेकिन जो सेकंड होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है, मेन वर्ड ये है कि ये इंटरसेक्ट करती है। तो इसे हम बोलते हैं भाई क्या? इसे हम बोलते हैं सेकंड। समझ गए? और जब ऐसी कोई लाइन आ जाए जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट, ये तो गलत बन गया, थोड़ा हम सही बनाते हैं इसको, कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ उसको टच करे। मान लो ये सर्कल है और उसको सिर्फ टच कर रही है वो पी पे। अभी ऐसा बन नहीं पाएगा, बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है? तो हमने समझ लिया कि सेकंड क्या होता है। सेकंड जो किसी सर्कल, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं सेकंड। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है या एक पॉइंट पे ही मीट होती है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अब इस डायग्राम को या इस डायग्राम का फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इससे आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। एक रेडियस क्या होता है, एक डायमीटर क्या होता है, एक सेंटर क्या होता है, एक कॉर्ड क्या होता है, एक सेकंड क्या होता है, एक टेंजेंट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो हमें इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें समझनी होती हैं और आती है बात आर्क की, सेगमेंट की। तो ये हमें यहां पर जरूरी नहीं है, ये हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड सर्कल, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्योंकि सारी चीजें इस वीडियो में जानना आपके लिए हानिकारक होगा। हानिकारक क्यों? क्योंकि जितना हमें इस चैप्टर में जानना है सिर्फ उतना ही जाने, तो हम बाद में ये भूल जाएंगे कि ये चीज किसमें थी, ये पोर्शन किसमें था। तो सिर्फ हमें इसमें इतना ध्यान देना है, जो हमें सर्कल पढ़ना है सिर्फ इसमें इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1।
थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि अगर एक टेंजेंट है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को, और मान लो ये हमारे पास एक, सॉरी ये टच ही नहीं हुआ भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ। मान लो कि ये हमारे पास एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और टेंजेंट का नाम हम दे देते हैं AB। ये AB एक टेंजेंट है जो कि एक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, सॉरी P पे। ये हमारे पास एक सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को P पे, और O इस सर्कल का सेंटर है। तो एक टेंजेंट है टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहां पे वो टेंजेंट उस सर्कल को टच करता है किसी एक पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे वो जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक एक यूनिक पॉइंट पे टच करता है, उस यूनिक पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो ये एक टेंजेंट है और वो सर्कल है, और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टच कर रहा है वो सर्कल के जो सेंटर है उससे वो परपेंडिकुलर होगा, उससे वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? तो हमें प्रूव क्या करना है भाई? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी जो है वो एक टेंजेंट है, और तो कुछ गिवन नहीं है। ए बी एक टेंजेंट है, ये एक सर्कल है, और पी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें गिवन है कि ए बी एक क्या? ए बी एक टेंजेंट है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है भाई कि जो ओपी होगा, वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये याद रख लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई हद ही नहीं है इसका भाई। तुम परपेंडिकुलर का डिफिनेशन रट लो कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होगी, उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 डिग्री वो किसी एक लाइन के साथ, जब किसी कोई दूसरी लाइन जब एक लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो परपेंडिकुलर होता है। क्या हमने बोला? कि कोई एक लाइन है जो दूसरी लाइन अगर उस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो एक परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के। लेकिन हमें यहाँ पे जो कोई टीचर जल्दी नहीं बताता है वो हमें याद रखना है कि जो एक परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है, और हमें पूरा यूज उसका इसमें लेना है। कैसे? वो देखो। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये ओपी है वो परपेंडिकुलर किसके है? ए बी के। ये हमें प्रूव करना है भाई, ए बी की क्या है? परपेंडिकुलर है। हम कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन आपको याद रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट लेंगे, लेट अ पॉइंट क्यू एट ए बी एंड ज्वाइन ज्वाइन ओ ज्वाइन ओ क्यू। यानी हमें क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट ले लेना है इस ए बी पे। मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, वो है क्यू, और क्या करना है? हमें वो पॉइंट लेना है क्यू ए बी पे, जो, और हम इसको ज्वाइन कर दें ओ क्यू से, यानी इसको हम ओ क्यू को आपस में क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। समझ गए? ये हमें करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। करने का मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब इसमें कुछ सोचने का है ही नहीं, बस जो समझ में आ रहा है वही आपको लिखते जाना है यहाँ पे, वही हम भी करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट पे जो ये OQ हमने जोड़ा है, और OQ इस सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम मान लेते हैं R। हमने क्या बोला? समझे ना? कि जो ये OQ हमने मिलाया है वो इस सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मान लेते हैं हम R। समझ गए? अच्छा, हमें बताओ कि क्या OP, सॉरी OR, पहले हम लिख लेते हैं OP इज इक्वल टू OR होगा कि नहीं होगा? बताओ हमें। इसको हम ब्लू से लिख देते हैं। क्या OP
इज इक्वल टू ओ आर होगा कि नहीं होगा? कैसे भैया? क्योंकि देखो ओपी भी एक रेडियस है और ओ आर भी एक रेडियस है, सिर्फ यहां तक आर तक वो भी एक रेडियस है, तो रेडियस हमेशा इक्वल होंगी, हमें पता है। अभी हमने प्रूफ किया था कि अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे सर्कमफ्रेंस पे तो वो हमेशा इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, अब हमें बताओ, अब हमें बताओ कि क्या क्या जो ओ क्यू है, जो ये पूरा ओ क्यू है, वो ओ आर से बड़ा होगा? अरे एकदम नॉर्मल सी बात है यार, एकदम नॉर्मल सी बात है। अब सोचो, ये हमारा है ओ आर यहां तक और ये हमारा है ओ क्यू यहां तक, तो इतना तो बड़ा है ही ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो ओ आर से बड़ा है। वो तो दिख रहा है हमें। अच्छा, वो हमें दिख रहा है। और हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ आर को, हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं? ओपी से, क्योंकि हमें पता है कि दोनों रेडियस हैं, यानी जो ओ क्यू होगा वो ओपी से बड़ा होगा। ये समझ गए? ये समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना कि जो ओ क्यू होगा वो ओ आर से हमेशा बड़ा होगा। समझ गए? ओ क्यू हमेशा ओ आर से नहीं, ओपी से बड़ा होगा। ओपी से मैंने रिप्लेस किया यहां पर ओपी को ओ आर से। अच्छा, और हम एक चीज ले लेते हैं भाई। मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू आर, यहां पे एस ले लिया और हमने ओ एस को मिला दिया, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमने इसको लिया टी। हमने क्या किया, एक और पॉइंट लिया इस टेंजेंट पे एस और हमने ओ एस को मिला दिया, और जहां पे वो ओ एस इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था उसको हमने मान लिया टी। और फिर वही काम होगा भाई, क्या ओपी इज इक्वल टू ओ टी होगा? क्या ये OP इज इक्वल टू यहां से OT होगा? क्योंकि देखो ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, यानी ये भी R हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OT। और हमें एक चीज पता है कि जो OS है वो बड़ा होगा OT से। क्या ये बात आपको पता है? क्योंकि जो OS है वो पूरा है और OT इतना ही है, तो OT जो है वो OS से छोटा है। इसको हम बोल सकते हैं कि जो OS है वो OT से बड़ा है। वो हमने लिख दिया है। और फिर वही काम करेंगे, हम OT को रिप्लेस कर देंगे OP से, यानी OS रिप्लेस बाई, मतलब OS ग्रेटर देन OP, और OP को हमने रिप्लेस किया किससे भाई? OT से। समझ गए? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस एट ए बी। ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी डिस्टेंस है ए बी पे, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं वो हमेशा बड़ा आ जा रहा है किससे? ओपी से। देखो ओपी जो है वो छोटा पड़ गया ओएस से, ओपी जो है वो ओक्यू से भी छोटा पड़ गया, हम कोई और पॉइंट लेंगे उससे भी वो छोटा पड़ जाएगा। तो यानी हम ये प्रूव कर दिए कि ओपी क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई ए बी से। और यही प्रूफ होते हुए हमारा पास हो गया, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देयरफॉर, तो ये हमारे पास हो गया देयरफॉर कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए देयरफॉर, ये देयरफॉर जो ओपी है ना, जो ओपी है ना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी की। समझे? तो ये जो प्रूविंग था ना, ये प्रूविंग था ही नहीं पहली बात, तो ये बस सोचने वाली चीजें थी। ठीक है, और एक बात हम बोल सकते हैं, देखो ये ओ क्यू लाइन है, अब इसको हम ले जाते हैं, जब ओपी के पास ले जाएंगे तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी, सबसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी। समझ गए? तो ये आप समझिए ना समझो, तो ये समझ लो कि हमें इसमें कुछ करना नहीं था, हमें सारी चीजें थिंकिंग पे बेस्ड थी। हमने गिवन क्या था वो लिख लिया, प्रूफ क्या करना था वो लिख लिया, कंस्ट्रक्शन बस करना था और वो हमारा प्रूफ हो ही गया। पूरी थिंकिंग बेस्ड थी। तो जो इसमें सारी प्रूविंग्स है ना वो सारी थिंकिंग बेस्ड थी। दो ही मेन थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स आपको रट जानी चाहिए। समझ गए आप? समझ गए? चलो, ये हमारे पास था एक छोटा सा थ्योरम जो कि बहुत इजी था। उसके बाद जो थ्योरम्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट बहुत होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में वो थ्योरम्स पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो जो एक इंट्रोडक्शनल वीडियो था, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था। क्या बात है, क्या कहानी थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहो, जय हिंद।